पाठ 1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मापन। महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, भौतिक का मूल्य क्या है? मात्रा। उत्तर, भौतिक मात्रा का मान एक संख्यात्मक मात्रा और एक इकाई का गुणनफल होता है। भौतिक मात्रा का मान संख्यात्मक मात्रा x इकाई। प्रश्न 2, था क्या था? उत्तर, था का अर्थ था कौन सैक्सन किसान के हाथों के सिरों के बीच की दूरी जब उसकी बाहें पूरी तरह से फैली हुई थी। प्रश्न 3, गति इकाई का प्रयोग किसने किया? उत्तर, रोमनों ने पेस इकाई का प्रयोग किया। प्रश्न 4, मोहनजोदड़ो युग के दौरान ईंटों के अनुपात का उल्लेख करें। उत्तर, 4:2:1। लंबाई, चौड़ाई, चौड़ाई। प्रश्न 5, मापने के लिए प्रयुक्त इकाई का उल्लेख करें। चंद्रगुप्त मौर्य काल के दौरान दूरी। उत्तर, योजना। प्रश्न 6, आईने अकबरी किसने लिखी? उत्तर, अबुल फजल। प्रश्न 7, ब्रिटिश काल में प्रयुक्त द्रव्यमान की आवश्यक इकाइयों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, रत्ती, माशा, तोला, छटंक, दृष्टा और माउंड। प्रश्न 8, भौतिक मात्रा क्या है? उत्तर, कोई भी मात्रा जिसे मापा जा सकता है, भौतिक राशि कहलाती है। प्रश्न 9, मास क्या है? उत्तर, शरीर का द्रव्यमान शरीर में निहित पदार्थ की मात्रा है। प्रश्न 10, एक तिल क्या है? उत्तर, मोल किसी भी पदार्थ की वह मात्रा है जो ग्राम में व्यक्त उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। संक्षिप्त उत्तर प्रकार के प्रश्न। प्रश्न 1, मोल और कैंडेला को परिभाषित कीजिए। उत्तर, आई मोल पदार्थ की मात्रा का सी मात्रक है। इसे किसी भी पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें उतनी ही प्राथमिक इकाइयां होती हैं जितने की C12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणु होते हैं। ई कैंडेला कैंडेला चमकदार तीव्रता की एसआई इकाई है। इसे किसी स्रोत की दी गई दिशा में P चमकदार तीव्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो आवृत्ति 540x1012 हर्ट्ज के मोनोक्रोमेटिक विकिरण को यूनिट करता है और उस दिशा में 1/683 वॉट प्रति स्टेरेडियन की चमकदार तीव्रता होती है। प्रश्न 2, बल के लिए व्युत्पन्न इकाई का पता लगाएं। उत्तर, बल द्रव्यमान x त्वरण द्रव्यमान x वेग समय में परिवर्तन। चूंकि वेग में परिवर्तन है लंबाई समय, इसलिए बल द्रव्यमान x लंबाई समय x। एक समय द्रव्यमान x लंबाई समय वर्ग। बल की सी इकाई को व्यंजक के दाईं ओर आधार भौतिक मात्राओं की सी इकाइयों को प्रतिस्थापित करके पाया जा सकता है। अतः बल का सी मात्रक किलोग्राम ms2 वर्ग। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या करें। ए अंक, सी हाथ अवधि, ई हाथ, बी फुट, डी था। उत्तर, ए अंक, यह एक उंगली की चौड़ाई है। बी पैर, यह एक पैर की लंबाई है। सी हाथ का फैलाव, यह अंगूठे के सिरे और छोटी उंगली के सिरे के बीच की दूरी है जब हाथ पूरी तरह से फैला हुआ होता है। डी था, यह एक एंग्लो सैक्सन किसान के हाथों के सिरों के बीच की दूरी है जब उसकी बाहें पूरी तरह से फैली हुई थी। ई क्यूबिट, यह एक हाथ की लंबाई है। प्रश्न 4, माप की प्राचीन इकाइयों में क्या सीमाएं पाई गईं? उत्तर, माप की प्राचीन इकाइयां मानक इकाइयां नहीं थीं। वे ज्यादातर माप के लिए शरीर के अंगों को शामिल करते थे जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होते थे और इसलिए तय नहीं होते थे। उनमें मानक इकाइयों के गुण नहीं थे। प्राचीन इकाइयां गलत, मनमानी थीं और विश्वसनीय नहीं थीं क्योंकि वे अच्छी तरह से परिभाषित नहीं थीं। प्रश्न 5, विद्युत धारा को संक्षेप में समझाएं। उत्तर, विद्युत धारा की सी इकाई एम्पीयर है। एक एम्पीयर को धारा के परिमाण के रूप में परिभाषित किया जाता है कि जब दो लंबे समानांतर तारों में से प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर के बराबर होती है, जो खाली स्थान में 1 मीटर से अलग होती है, तो दो तारों के बीच 2x10 n का बल होता है। प्रश्न 6, मास क्या है? समझाओ। उत्तर, द्रव्यमान का सी मात्रक किलोग्राम है। 1 किलोग्राम प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बने एक विशेष सिलेंडर का द्रव्यमान होता है,
जिसे फ्रांस में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स में रखा जाता है। यह मानक 1887 में स्थापित किया गया था और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है क्योंकि यह असामान्य रूप से स्थिर मिश्र धातु है। इस मिश्र धातु से प्रोटोटाइप किलोग्राम बनाए गए हैं और सदस्य राज्यों को वितरित किए गए हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रोटोटाइप किलोग्राम संख्या 57 है। इसे राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली में संरक्षित किया गया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, हम सी उपसर्गों का उपयोग कैसे करते हैं? देना। उदाहरण। उत्तर। एसआई उपसर्गों का उपयोग करने के लिए हमें एक बुनियादी नियम को ध्यान में रखना होगा। नियम यह है कि उपसर्ग को इस प्रकार चुना जाता है कि भौतिक मात्रा के परिणामी मान का मान 0.1 और 1000 के बीच हो। आइए हम स्पष्ट करते हैं इसे उदाहरणों के साथ। सूर्य की त्रिज्या 6.96 बाई 10 मीटर इक्वल्स 696 बाई 106 मीटर। 696 मिलीमीटर 696 मेगामीटर। वैकल्पिक रूप से इक्वल्स 6.96 बाई 108 मीटर इक्वल्स 0। 696 x 10 मी इक्वल्स 0.696 ग्राम 0.696 गीगामीटर। प्रश्न 2, एसआई इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने के नियमों का वर्णन करें। उत्तर। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले नियम इस प्रकार हैं। आई भौतिक मात्रा का मान लिखते समय संख्या और इकाई को एक स्थान से अलग किया जाता है। उदाहरण के लिए 100 मिलीग्राम सही है लेकिन 100 मिलीग्राम नहीं। ई समतल कोण की संख्या और सी डिग्री, मिनट और सेकंड के बीच कोई स्थान नहीं दिया गया है। ई इकाइयों के प्रतीक नहीं हैं। उन्हें बहुवचन में लिखते समय बदल दिया गया। उदा 10 mg सही है लेकिन 10 mgs नहीं। इफ वाक्य के अंत को छोड़कर इकाइयों के प्रतीकों का पूर्ण विराम नहीं है। उदा 10 मिलीग्राम एक यौगिक का गलत है। हुई इकाइयों के संयोजन के रूप में प्राप्त सी इकाई को लिखने में प्रतीकों के बीच एक स्थान दिया जाता है। इस प्रकार ms मीटर सेकंड का प्रतिनिधित्व करता है जबकि ms मिली सेकंड के लिए है। अर्थात यदि इकाइयां बिना कोई स्थान छोड़े लिखी जाती हैं, तो पहले अक्षर को उपसर्ग के रूप में लिया जा सकता है। y एकता से कम संख्याओं के लिए दशमलव बिंदु के बाईं ओर 0 डाला जाना चाहिए। उदा 0.928 ग्राम लिखना सही है लेकिन 928 ग्राम नहीं। 30.5 जूल या 30.5 जे सही नहीं है। हुई इकाई नाम के साथ शक्तियों का उपयोग करते समय संशोधक वर्ग या घन का उपयोग इकाई नाम के बाद किया जाता है। उदा दूसरा वर्ग, ग्राम घन आदि। क्षेत्रफल और आयतन अपवाद हैं। ऐसे मामलों में शक्ति के लिए क्वालिफायर पहले आता है। उदा वर्ग किलोमीटर या घन सेंटीमीटर आदि। वी ऋणात्मक घातांक के साथ इकाई प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ठोस चिन्ह के उपयोग से बचना चाहिए। यदि उपयोग किया जाता है तो एक से अधिक ठोस का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उदा गैस स्थिरांक की इकाई जे के मोह को मो के रूप में दर्शाया जा सकता है लेकिन के रूप में नहीं। प्रश्न 3, हमारे पूर्वजों ने माप कैसे किया? समझाओ। उत्तर। दर्ज इतिहास पर्याप्त दिखाता है। इस बात का प्रमाण है कि माप करते समय मानव शरीर के विभिन्न भागों का उपयोग संदर्भ बिंदु के रूप में किया गया था। इनमें से कुछ अंक थे: एक उंगली की चौड़ाई, पैर, एक पैर की लंबाई की, हाथ, एक हाथ की लंबाई, हाथ का फैलाव, अंगूठे की नोक और छोटी उंगली की नोक के बीच की दूरी जब हाथ पूरी तरह से फैला हुआ होता है। इसी तरह था का मतलब एक एंग्लो सैक्सन किसान के हाथों के सिरों के बीच की दूरी है जब उसकी भुजाएं पूरी तरह से फैली हुई थी। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि ये अभी भी कभी कभी उपयोग किए जाते हैं। कुछ ऐतिहासिक इकाइयां हमारे आसपास की चीजों पर आधारित थी। उदाहरण के लिए, रोमनों ने गति नामक एक इकाई का उपयोग किया जो उनकी सेना की टुकड़ी के बराबर थी और उन्होंने 1000 पेस में यात्रा की दूरी को 1 मील के बराबर कहा। इसी तरह 16वीं शताब्दी में अनाज को द्रव्यमान की इकाई के रूप में इस्तेमाल किया गया था और यह गेहूं के दाने के वजन के बराबर था। प्रश्न 4, मानक इकाई की आवश्यकता का वर्णन कीजिए।
उत्तर, मानव शरीर के अंगों पर आधारित इकाइयां मनमानी और गलत हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में माप के परिणाम बहुत अलग होते हैं क्योंकि इकाई का आकार अलग अलग व्यक्ति के लिए भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, एक हाथ या एक फुट जैसी इकाइयां माप करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करती हैं। इसने विभिन्न देशों के बीच व्यापार में और जाहिर तौर पर दिन प्रतिदिन के लेन देन में समस्याएं पैदा की। अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आप स्टडी कर रहे थे ओपन स्कूल की डिजिटल ऑडियो बुक्स से ऐसे ही और अध्याय पढ़ने के लिए और NIOS की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।